आदाब वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िर सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जवाबी हमला, कहा राहुल और प्रियंका के खानदानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी को कहा चोर पार्टी। राहुल गांधी ने डोसा बनाने में अपना हाथ आजमाया। राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों के लिए किए बड़े बड़े वादे। टीपीसीसी माइनॉरिटी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सवाल उठाया कि तेलंगाना रियासत ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। अब देखेंगे खबरें तफसील से। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में बीआरएस को कहा कि बीआरएस चार्ल्स सोबराज और दाऊद इब्राहिम से बड़े चोर है। उसी का जवाब देते हुए वजीर और टीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की क़यादत पर सख्त हमला किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खानदानी हुक्मराने पर मजाक करते हुए उन्होंने ग्रैंड ओल्ड पार्टी को सी पार्टी कहा। इस बयान ने सियासी तूफान पैदा किया, जारी रहे सियासी दुश्मनी को मजीद तेज कर दिया। इंतखाबी घड़ी की तेजी से टिक टिक के साथ सारे लीडर्स जीतने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के एमपी और पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने करीमनगर में वाजे विजयभेरी यात्रा के दौरान डोसा बनाने में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने बच्चों में चॉकलेट्स भी तकसीम किए। राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए। कहा, रियासत में कांग्रेस के इक़्तिदार संभालने के बाद हम तेलंगाना में तमाम शुगर फैक्ट्रीज को बहाल करेंगे। हम रुपये की एमएसपी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हल्दी की फसल के लिए 12,000 से 15,000 पर कुंटल फराहम किए जाएंगे। मज़ीद 12 जैसा कि कांग्रेस ने वारंगल के ऐलान में वादा किया था, हम इजाफी रुपये फराहम करेंगे। धान के लिए 500 पर कुंटल भी फराहम करेंगे। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, मगर यहाँ आपकी शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। ప్రభుత్వాన్ని వేల కోట్ల రూపాయల పన్నులు చెల్లిస్తున్నాం. ఆ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరంభింపజేయబడ్డటువంటి చక్కెర కర్మాగారం ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నటువంటి పాలన ఏదైతుందో ప్రభుత్వ రంగంలో దాన్ని చేస్తామని చెప్పని ఉన్న చక్కెర ఫ్యాక్టరీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూసివేసింది. हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे आपके लिए। తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడంతోనే మా మొట్టమొదటి కార్యక్రమం వరి ధాన్యాన్ని ప్రత్యామ్నాయంగా చక్కెర ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించే విధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న 3 చక్కెర కర్మాగారాలు మన ముత్యంపేటతో పాటు బోధనే కానివ్వండి, మున్బోజిపల్లె కానీ చక్కెర కర్మాగారాలన్నీ కూడా పునఃప్రారంభించి రైతాంగానికి అండగా నిలవడం చెప్పని మేము మనవి చేసుకుంటున్నాం। और टर्मरिक के लिए सैकड़ों ख्वातीन ने जुमरात को अल गाज़ा और फ़िलिस्तीन से इजरायली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इजहार यकजही और यकीनी तौर पर एहतजाजी दुआए इज्तिमा में शिरकत की। मोहतरमा डॉक्टर हुमा ने नमाज अस्र की इमामत की और कुनूत नाजिला पढ़ी। सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन अपने मासूम बच्चों के साथ इस दुआ इज्तिमा में शिरकत की। ईदगाह के दरवाजे पर इजरायली परचम रास्ते में बिछाए गए थे, जिसे सभी रौंदते हुए जा रहे थे। 1918 में सिर्फ जो है 15,000 यहूदी थे, 6 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान थे। दूसरे जंग अज़ीम के बाद जो हिटलर इनको मार मार के चंद यहूदियों को छोड़ा था, तो यूरोप में कोई भी जगह नहीं दी उनको, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना ऑस्ट्रेलिया, कई जगह नहीं मिली। तो लोग बड़े जहाज़ पे एक बैनर लगा के हमको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मार दिया गया, और आप लोग हमको नाउमीद मत करो, हमको जगह दियो, बल्कि फ़लस्तीन आए। तो उनको वहाँ पर मुसलमान रहने के लिए जगह दिए, लेकिन वो जगह लेने के बाद से 48 में अमेरिका और जो है बरतानिया मिलके इसराइल एक देश ही बना दिया वहाँ पर मुसलमानों की अरबों की ज़मीन पर। उसके बाद से आज तक 72 साल से इसराइल मुसलमानों पर ऐसा जुल्म करते आ रहा है, मासूम बच्चों को, औरतों का कत्लेआम करता आ रहा है। लेकिन यूएनओ अंधा हो गया, यूएनओ को नज़र नहीं आता। और इतने नाम नेहाद ममालिक है जो कुत्ता अगर उसको मारे तो जो सो उन लोग जो सो न्यूज़ में बताते करते, लेकिन हज़ारों मुसलमानों का, मुस्लिम औरतों का कत्लेआम हो रहा, लेकिन यूरोप पूरा खामोश बैठे हुआ है। और दहशतगर्द इसराइल, टेररिस्ट इसराइल की तायद में उतर आए हैं। और हम मुस्लिम ममालिक से भी कह रहे हैं कि इसराइल फ़लस्तीन इसराइल को जो है सो नसीब नाबूद करे और फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद को आगे आए। और हम ये प्रोटेस्ट
फ़लस्तीन की तायद में कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट, वाजपेयी खुद भी जो है सो फ़लस्तीन की तायद में इससे पहले बयान दिए थे, अरबों की ज़मीन है, अरबों को मिलना चाहिए, इसराइल दहशतगर्दी कर रहा, और दुनिया के सारे मुसलमान भी फ़लस्तीन के साथ हैं। लेकिन इसराइल को जवाबदेह बनाना चाहिए, यूएनओ हर कोई दबाव डालकर उसके जुल्म को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए ऐसा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसराइल को नसीब व नाबूद कर दे, और उन जो मुजाहिदीन नहते मुजाहिद हैं अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। फ़िलिस्तीन के राहत के लिए दुआ की गई। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दारुशिफा जामिया मस्जिद मौलाना जाफ़र पाशा ने अपना इजहार ख्याल रखा। आज जामे मस्जिद दारुशिफा में आज यहाँ नमाज अदा की गई और फिर उन मज़लूम फ़लस्तीनों के लिए ख़ास दुआ का एहतमाम किया गया था। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाएगा और शर्त से, फसाद से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएगा। ये जो कुछ हालात है इंशाअल्लाह ये भी हमारे है आजमाइश के है, ये भी दिन टल जाएंगे। इंशाअल्लाह कामयाबी और फतह नुसरत अल्लाह हमें अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम ममालिक की खामोशी पे आप क्या कहेंगे? सेंट्रल इनकम टैक्स के अहदेदारों ने गोल मार्केट पर छापे मारे और मुआयना किया जो प्रदुतूर में वाक़े है। हर दुकान पर मरकज़ी पुलिस से लेकर पुलिस ने चौकसी इख्तियार की। ये तलाश किया शाम से रात गुजरते वक्त तक जारी था। बताया जाता है कि हिस्सों में इख्तिलाफ है, इससे सोने की दुकान के मालिकों में तशवीश पाई जाती है। सिकंदराबाद में भारी कैरेट्स की गाड़ियों का मुआयना करते दौरान एक तेज़ रफ्तार गाड़ी कैरेट से बचे बगैर सीधी चली गई और गाड़ी को रोकने की कोशिश के दौरान उस गाड़ी ने कांस्टेबल महेश को टक्कर मार दी। उन्हें फौरी तौर पर करीबी निजी हॉस्पिटल ले जाया गया है। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंस्पेक्टर जावेद अली ने बताया कि कुलसुमपुरा थाने की हुदूद में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 बाइक और नेट कैश 4,75,000 को सीज किया गया है। कल नाइट से आज अभी तक जो इन व्यू ऑफ इलेक्शन कोड ये गुड़ीमलकापुर पुलिस लिमिट्स में जो पुलिस के जानिब से व्हीकल चेकिंग कंडक्ट किया गया है, इसमें कल रात से लेके अभी तक 5 केसेस में 5 प्लेसेस में अपन 3 टू व्हीलर, 1 फॉर्च्यूनर और 1 कार, ये 5 व्हीकल्स में अपन 4,71,940 रुपये बरामद किया सो है। ये अमाउंट का प्रॉपर अकाउंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको सीज करके रिटर्निंग ऑफिसर को भेज रहे हैं। वहाँ से कमेटी को जाएगा, जो भी है ये जो क्लाइंट्स जो भी अपना पेपर ले लेके जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे सबमिट करने बाद में इलेक्शन कमीशन वो कमेटी रिटर्निंग ऑफिसर जो भी फाइनल डिसीजन ले लेगी। सभी 50,000 के अंदर कितना भी अमाउंट है तो उसके लिए पूछ नहीं है। अगर 50 के बाद में जितना भी अमाउंट है उसके लिए अकाउंट है। अभी सोचा कि अकाउंट बैंक से ड्रा करके आ रहे हैं 60,000 70,000, ऐसा भी रहा तो जब का जब गैप सस्पिशियस नहीं रहे तो उसको अपन छोड़ सकते हैं। अगर 50 के ऊपर से अमाउंट है तो डेफिनेटली अपन को हिसाब किताब बताना पड़ेगा। तकरीबन अभी 70-80 लाख के हुआ था। कल 20 लाख को टप्पा चबूतरा में किए थे, उससे पहले 2.5 लाख टप्पा चबूतरा में कंडक्ट किए, और इससे पहले कल और आज मिला के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 3 लाख 2 केसेस में 3,96,000 अमाउंट सीज करा। तेलंगाना बंगाली कम्युनिटी ने ओल्ड सिटी में दुर्गा पूजा का जश्न मनाया। कुली कुतुब शाह स्टेडियम में 4 दिन का जश्न मुनक्किद किया गया। उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल को तेलंगाना सेक्रेटरीट की शक्ल में सजाया, जो इस साल दुर्गा पूजा का एक मरकज़ी मौजू था। इस मौजू पर बात करते हुए बंगाली समिति प्रेसिडेंट दीपांकर पाल ने अपने ख्यालात जाहिर किए। रायचोटी में अंजुमन इस्लामिया के ज़ेरे एहतमाम फ़िलिस्तीनी अवाम पर इजरायली जरहत और नस्लकशी के ख़िलाफ़ अमन रैली निकाली गई। रैली थाना सर्कल से कस्बा के बंगला सर्कल तक जारी रही। बाद अज़ा उन्होंने इजराइल के हमले बंद करो के नारे लगाए। इस मौके पर उनका कहना था कि फ़िलिस्तीन पर इजराइल के हमले एक घिनौना फेल है
दुनिया के तमाम मुल्क फ़िलिस्तीन पर अमन चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ इज़राइल की नस्ल कशी बंद करने का मुतालबा किया। इन अमन रैली में मशहूर शख्सियत, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और मुसलमान अक़लियत ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। TRS जलसे के दौरान KT रामाराव ने कहा कि ये तेलंगाना की इज़्ज़त-ए-नफ्स और शनाख्त की लड़ाई है, जैसे कि मोदी गुजराती आज़ादी का दावा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद और दिल्ली के गुलाम रेवंत रेड्डी का कहना है कि अगर सोनिया गांधी नहीं होती तो हमें बिरला मंदिर या नामपल्ली दरगाह पर भीख मांगनी होती। TPCC माइनॉरिटी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आज होटल गोलकोंडा मसाब टैंक में मुनक्किद हुई, जिसकी क़यादत में एक्स मिनिस्टर शब्बीर अली, TPCC माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल, AICC माइनॉरिटी सेक्रेटरी शकील, TPCC माइनॉरिटी सेक्रेटरी ज़फ़र जावेद, काजीपेट दरगाह साजिदा खुसरू पाशा बियाबानी और दीगर मौजूद थे। इनके साथ तेलंगाना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और जैक एक्शन कमेटी ने भी इजलास में शिरकत की। बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्लोज हो चुके हैं। बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्लोज हो चुके हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन 4 से कम होकर 3% हो गई है। मुसलमान को ज़्यादा स्कीम्स नहीं दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने आवाम और मुसलमानों के लिए क्या किया है, इस पर बहस की गई। मीटिंग में को कंपाइल करके हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हैंडओवर करेंगे। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी जी और AICC के हमारे ठाकरे जी, मंसूर भाई मिलकर इसको AICC का अप्रूवल होने के बाद हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ ये डिक्लेरेशन हो। इसके लिए हम कमेटी का रिक्वेस्ट लेटर भी हम AICC को थ्रू हमारे सेक्रेटरी साहब के ज़रिए हम लोग रिक्वेस्ट भी उनको भिजा रहे हैं। तो ये सजेशंस में अहम 2-4 बातें आए हैं कि माइनॉरिटी सब प्लान नंबर 1, नंबर 2 कम से कम 5,000 करोड़ का बजट हमारा होना चाहिए। कांग्रेस के 60 साल के दौर में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अक़लियत को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखा। BRS माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट अब्दुल वहाब ने कहा, उन्होंने वजाहत की कि KCM CR के दौर में मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की हुई और BRS ने बमरास्पेट मंडल मरकज़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। करांगल में मुस्लिम अक़लियतों पर तवज्जो नहीं देने पर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। इस प्रोग्राम में मंडल माइनॉरिटी सेल के सदर सलाम मोहिद्दीन मुस्तफ़ा और दीगर ने शिरकत की। आज हम बमरास्पेट में हेडक्वार्टर मंडल हेडक्वार्टर में आज डोर टू डोर कैनवसिंग की गई है। मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे माइनॉरिटी भाइयों को खुसूसन, अब तक जो कांग्रेस हमें 60 साल हुकूमत की है, लेकिन हमारे लिए नज़रअंदाज की है, सिर्फ वोट बैंक के ऐसा इस्तेमाल कर लिया। आज हमारे KCR साहब आने के बाद माइनॉरिटी स्कूल्स हमारे लिए दी है, जो कंबाइंड स्टेट में सिर्फ 9 रेजिडेंशियल स्कूल थे, माइनॉरिटी स्कूल थे, लेकिन आज KCR साहब की हुकूमत में हमारे लिए 204 माइनॉरिटी स्कूल और जो अब हमारे KCR साहब अभी जो वादा कर चुके हैं, जो कॉलेज तक है, डिग्री तक इसको किया जाएगा और शादी मुख है और हमारे माइनॉरिटी बंधु है, जो हर चीज़ हमारे लिए दे रहे। हमारे लिए कांग्रेस अब तक वोट बैंक इस्तेमाल कर ली, हमें यही करना है। तो आज कई ज़माने से हमारे गुरुनाथ रेड्डी साहब जो तकब्बुर जो करते हैं, तकब्बुर ये करते हैं, कभी हमें रेड्डी साहब और हमारे रेवंत रेड्डी साहब सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।